आज हम लेजर बनाना सीखेंगे। आपके पास एंट्रीज आपको मैंने भेजी थी, आपने एंट्री करी होंगी। एंट्रीज में जितने भी अकाउंट आ रहे हैं उन सबका अलग अलग एक रिकॉर्ड बनेगा, एक समरी बनेगी कि वो अकाउंट डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, कितनी अमाउंट से हुआ, क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ। डेबिट वाला डेबिट साइड में आ जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कब जिसका लेजर बनेगा, जिसकी समरी बन रही होगी, उसके उस पर्टिकुलर में उसके बारे में नहीं लिखा जाएगा। आपको पता है कि हमारी हर ट्रांजैक्शन में, हर एंट्री में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। एक जिसका हम लेजर बना रहे हैं वो होगा, सपोज सबसे पहली अकाउंट जो एंट्री जो है कैश टू कैपिटल है, सबसे पहले हम कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो एक तो कैश अकाउंट होगा एंट्री में, और दूसरी साइड जो है एक अकाउंट और होगा। पर्टिकुलर्स में हमेशा वो जो अपोजिट अकाउंट है वो लिखा जाएगा। जो अगर कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट वाला अकाउंट लिखा जाएगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट वाला अकाउंट लिखा जाएगा। और जो अमाउंट आएगी वो हमेशा वो आएगी जो कैश की होगी। एक आपको रूल याद रखना है लेजर बनाते वक्त, जिसका भी आप लेजर बना रहे हो उसके लिए एक छोटा सा रूल है, नाम तेरा अमाउंट मेरी। नाम तेरा लिखा जाएगा, अमाउंट मेरी लिखी जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। नाम तेरा अमाउंट मेरी, ठीक है। आप कैश का अकाउंट बना रहे हो तो कैश का अकाउंट नहीं आए, नाम नहीं लिखना है, उसका अपोजिट साइड का नाम लिखना है। ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, आप अपने बारे में जब बात करते हो तो अपना नाम नहीं लेते हो, तो कैश अकाउंट अपना नाम कहीं नहीं लेगा। जब भी कैश डेबिट होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी, और क्योंकि यहाँ पर वो अकाउंट लिखा जाएगा जो क्रेडिट हो रहा है तो टू लगा के लिखा जाएगा। जब भी कैश क्रेडिट हो रहा होगा तो यहाँ रिकॉर्डिंग होगी, और क्योंकि दूसरा अकाउंट डेबिट हो रहा होगा तो अब डेबिट के लिए तो कोई था नहीं, टू तो था नहीं, उसका कोई सिंबल तो था नहीं। लेकिन यहाँ पे लेजर में है, यहाँ पर बाय लगा के लिखा जाएगा, बी वाई बाय। तो पहले तो डेट जो भी दे रखी, मैंने आपको जो क्वेश्चन भेजा उसमें ईयर जो है 2015 है, क्योंकि डेट तो बार बार बदलेगी, ईयर बार बार नहीं बदलेगा। आपको समझाने के लिए ट्रांजेक्शन एक मंथ की दे रखी है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन मोर देन 1 मंथ 1 ईयर की भी हो सकती हैं। हम एक मंथ को ही एक ईयर मान के चल रहे हैं, ये मान के चलो कि ये एक ईयर की ट्रांजेक्शन है। तो हम एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली एंट्री, क्या पहली एंट्री में कैश आया? बिल्कुल आया। क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो डेबिट साइड में ट्रांजेक्शन की डेट डालो, जनरल एंट्री के सामने रखो, क्वेश्चन को नहीं। क्या है? कैश क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो क्रेडिट क्या हुआ? कैपिटल हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे जो कैश के सामने है। अभी कई स्टूडेंट कहेंगे सर अगर हम कैपिटल के सामने वाली भी अमाउंट लिख देंगे तो सेम रहेगी, लेकिन जहां पर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे होंगे वहां अलग हो सकती है। वो वाले क्वेश्चन अभी हमें कंपाउंड जनरल एंट्री जब लेजर करेंगे तो यही रूल फॉलो होगा, अमाउंट कैश के सामने वाली। उसके बाद अगली एंट्री में क्या कैश आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में डेट डालेंगे, कोई लाइन नहीं छोड़नी है, इस साइड का इस साइड से कोई मतलब नहीं। डेबिट क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि इस साइड आपको बाय परचेज अकाउंट करके लिखना है, तो इधर बाय बाय लगा के लिखना है, बाय परचेज अकाउंट आ जाएगा, और अमाउंट कैश के जो सामने है वो आ जाएगी 10,000। उसके बाद अगली एंट्री में क्या कैश है? नहीं है, तो इसको इसमें नहीं दिखाएंगे। क्या जनवरी 7 वाली एंट्री में कैश है? बिल्कुल है। और क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो जनवरी 7, और डेबिट क्या हो रहा है? बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट। अब जब आप अमाउंट लिखेंगे तो इस तरह से लिखें कि नंबर के नीचे नंबर आए, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल नंबर के नीचे नंबर, ताकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें आसानी हो। नेक्स्ट, जनवरी 10 क्या कैश आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में डेट डालें फिर से, बाय। डेबिट क्या हुआ है? फर्नीचर अकाउंट, कितनी अमाउंट है? 2000, बिल्कुल नंबर के नीचे नंबर।
सोल्ड गुड, नेक्स्ट गुड्स, नेक्स्ट में भी कैश आ रहा है, डेबिट हुआ है आपकी बात है, तो यहाँ पर बिना लाइन छोड़े, ये इधर का इधर से कोई मतलब नहीं, टू क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट। अपोजिट साइड में क्या है वो देखना है, अमाउंट उसके सामने की देखनी है, अकाउंट अपोजिट साइड वाला देखना है, और नंबर के नीचे नंबर लिखना है। ये दो काम आपको बहुत ध्यान से करने हैं। क्या अगली एंट्री में कैश है? नहीं है। क्या उससे अगली एंट्री में कैश है? कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। टू क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्रेडिट वाला पहचानना बहुत आसान होता है, टू सेल्स लिखा है, टू सेल्स लिख देना है। डेबिट वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आपको बाय लगाना होता है, स्पेशली अमाउंट नंबर के नीचे नंबर। अगले में क्या कैश आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, सॉरी, और अमाउंट नंबर के नीचे नंबर लिखें। पेड वेजेस, सॉरी नेक्स्ट कैश जा रहा है, आप एंट्रीज देखें, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय वेजेस अकाउंट, क्योंकि वेजेस डेबिट में है, 3000, सॉरी 100 अमाउंट है। नेक्स्ट में भी कैश क्रेडिट हो रहा है, नेक्स्ट एंट्री में भी कैश क्रेडिट हो रहा है, और लास्ट एंट्री में कैश नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये कैश में जितनी ट्रांजेक्शन थी हमने लेजर में दिखा दी, और लेजर में दिखाने को लेजर पोस्टिंग कहते हैं, ये मैंने थ्योरी में भी बताया है आपको। तो लेजर पोस्टिंग हमने कैश की कर दी। इसी तरीके से कैपिटल की होगी, परचेज की होगी, सेल्स की होगी, मोहन की होगी, जितने अकाउंट आपने एंट्री में लिखे हैं, रेंट, सैलरीज, वेजेस, परचेज रिटर्न, सबकी होगी। अब अगला काम हमारा है इस अकाउंट को क्लोज करना। अकाउंट क्लोज करते वक्त हमें ये देखना जरूरी है हम किस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। पहली बात तो कब क्लोज कर रहे हैं, तो क्योंकि ये 1 मंथ का दे रखा है तो मंथ के आखिर में ही क्लोज करेंगे। एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज का क्लोज करने का तरीका सेम है, इनकम और एक्सपेंसेस का थोड़ा अलग है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इनकम एंड एक्सपेंस आएगा। कोई भी एसेट, कैपिटल या लायबिलिटी क्लोज करनी हो तो उसे क्लोज करने के लिए जिधर भी टोटल कम होता है उधर लिख देते हैं बैलेंस C/D। C का मतलब हुआ कैरेड डाउन, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है, बैलेंस कैरेड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस होता है किसी भी एसेट, कैपिटल या लायबिलिटी का, जिधर भी कम होगा। तो कैश का देखो किधर ज्यादा है, इधर 60 के अराउंड हो जा रहा है। अगर आप इधर का टोटल लगाएंगे तो 30-40 भी नहीं पहुंचेगा, तो टोटल इधर का ज्यादा है। तो जिधर का टोटल कम है, अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, जिधर का टोटल कम है उधर मंथ की लास्ट डेट डालो और लिखो बैलेंस कैरेड डाउन। देखो आप लिखोगे बैलेंस C/D लेकिन बोलोगे बैलेंस कैरेड डाउन, बैलेंस कैरेड डाउन बोला करो। अब ये नेक्स्ट समझो ध्यान से जो करा जा रहा है, उसके बाद आप क्योंकि इधर का टोटल ज्यादा है तो इधर का टोटल लगाएंगे, और ये ऐसे करने के बाद एक पतली सी लाइन और आएगी इक्वल टू के तरीके से। ठीक इसके सामने भी टोटल की लाइनें खींचते हैं, ये बिल्कुल सामने होनी चाहिए, पैरेलल कहते हैं इसे, आगे पीछे नहीं हो सकता। अब अमाउंट के कॉलम का टोटल लगाएं, जिधर का ज्यादा है उधर का,
अब यही टोटल इधर लिख दें, इधर का टोटल ये आएगा नहीं, लेकिन यही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पर अभी एक नंबर मिसिंग है, और वो नंबर ऐसे लिखा जाएगा कि इन सब का टोटल 60,500 ही आएगा। आप दोनों साइड का टोटल अलग अलग लिख ही नहीं सकते। ठीक है। अब इस अमाउंट को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सा तरीका मैथमेटिक्स का, रफ में जाएं, ये नंबर उतारें, इन सबको प्लस करें और इसमें से माइनस करें। दूसरा तरीका है अकाउंटिंग तरीका, जो मैं आज कराने जा रहा हूँ। शुरू में आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, विद प्रैक्टिस आप सीखेंगे। आपको इसी तरीके से ये अमाउंट निकालनी है। इसे कहते हैं बैलेंस करना, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। हम यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे कि टोटल ये आ जाए। शुरू में डिफिकल्टी होगी और आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहें। आपको 7-8 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। रफ में जाके माइनस करने से एग्जाम में बहुत गलतियां होती हैं। अभी शुरू में लगेगा सर ने ये क्या कराया, अजीब लगेगा, लेकिन जब आप करना शुरू कर दोगे सब इसी ही तरीके से करते हैं। नहीं, अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में पेपर छूटेगा। 11th में ना भी छूटे, 12th में 100% छूटेगा, और 12th में मौका नहीं होता सीखने का। 12th में जब भी मुझे बच्चा कोई कहता है मतलब जैसे आता है वैसे करते रहो, एक ही क्वेश्चन में 5-5, 6-6 बार बैलेंस करना पड़ता है, एक बार नहीं। अभी इसी क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको, जितने लेजर बनेंगे सब में बैलेंस करना है। तो अब बैलेंस कैसे होगा? लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 0 0 0 0 0, यहाँ तक प्लस करके 0 आ गया, और प्लस करके भी 0 लाना है। तो 0 प्लस 0 0, अगले में भी 0 है, 0 आ जाएगा। मेहनत यहाँ से स्टार्ट होती है। 1 + 2 3 + 8 11 आ गया, और हमें यहाँ 5 लाना है। तो 11 के बाद 5 किस में आता है? 15 में। तो 11 + 4 15 का 5 यहाँ, और कैरी 1। लिखना चाहो तो हल्का सा कहीं लिख दो 1। अब नेक्स्ट लाइन प्लस करते हैं। 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 2 14, 14 है और लाना है 0। अब 14 के बाद 0 किस में आएगा? 20 में। तो 14 में क्या प्लस करें? 6, 14 + 6 20, कैरी चला गया 2, 2 + 1 3, 3 में क्या प्लस करेंगे? 6 आ जाए, 3 + 3 हो गया बैलेंस। आपको कहीं रफ में जाना ही नहीं पड़ा। शुरू में आपको ये ऑड लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। अब इसी के नीचे हम नेक्स्ट लेजर बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। जब आप कोई लेजर बनाएं तो ये जरूर देखें कि वो कितना बड़ा बनना चाहिए। कैश की सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, इसलिए कैश का लेजर थोड़ा बड़ा बनता है। अगर आप देखें कैपिटल की आपकी एंट्रीज में सिर्फ कैपिटल एक ही बार आया है। कैपिटल आपकी एंट्रीज में बार बार नहीं आया है, तो इसे कैश की तरह इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे काउंट करें तो 4 लाइन्स इनफ है, इंक्लूडिंग हेडिंग। यहाँ डेबिट लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, JF। पूरे सिलेबस में, पूरे अकाउंट्स में अकेला ये लेजर होता है जहां पर JF लिखा जाता है। अब मैं आपको JF का यूज भी बता देता हूं कि JF का यूज क्या होता है और LF का यूज क्या होता है। पहले ये वाला लेजर कंप्लीट कर लूं, फिर डिस्कस करते हैं। पहले ये वाला लो दोनों में 2015। उसके बाद जैसा अब हम यहाँ पर कैश के बारे में सोच रहे थे, अब कैश को भूल जाओ, अब हम कैपिटल के बारे में सोचेंगे। जहां कैपिटल डेबिट होगा यहाँ अमाउंट आएगी, क्रेडिट होगा यहाँ अमाउंट आएगी, और रूल वही है। अब नाम तेरा, यानी यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, अमाउंट मेरी, अमाउंट कैपिटल की आएगी। क्या पहली एंट्री में कैपिटल है? और क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाय लगाएगा। और डेबिट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट। कैपिटल के सामने अमाउंट कितनी है? 50,000। अब ये ऐसा क्यों लिखा जाता है ये भी समझ लो कि भाई अपोजिट अकाउंट का नाम क्यों लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है
कि ताकि जब आप लेजर को देखें तो आपको जर्नल देखने की जरूरत ना पड़े, आपको लेजर से ही पूरी जर्नल एंट्री समझ आ जाए। आप यहाँ पर देख के समझा सकते हैं कि सैलरी यहाँ पर डेबिट हो रहा होगा और कैश जो है क्रेडिट हो रहा होगा, तो एंट्री हुई होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे ही यहाँ पर एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद किसी भी एंट्री में कैपिटल नहीं आया। अब सवाल वही लास्ट, फिर कैपिटल किधर का टोटल ज्यादा है, इधर का ज्यादा है, तो जिधर टोटल कम है उधर मंथ की लास्ट डेट डालेंगे। मंथ की इसलिए क्योंकि हम मंथली बना रहे हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, टोटल का कॉलम बनाएंगे, ये टोटल ज्यादा है ये लगाएंगे, यही टोटल यहां लिखेंगे, और क्योंकि माइनस करने के लिए कोई अमाउंट नहीं है तो अमाउंट यही वाली अमाउंट यहां आ जाएगी। अगर माइनस करने के लिए अमाउंट होती तो बैलेंस कर देते। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जेएफ और एलएफ का क्या रोल है। यहां पर लिखा जाता है वो पेज नंबर जिस पेज नंबर पर जर्नल में इसकी एंट्री हुई, जिस पेज नंबर पर इसकी एंट्री हुई है, ताकि अगर आपको ये जर्नल में ढूंढना हो तो सारे पेज ढूंढने ना पड़े। यहाँ पर पेज नंबर लिखा होगा, वो पेज नंबर खोल लें। बाय मोहन के आगे यहाँ पर वो पेज नंबर लिखा होगा जर्नल का जहां पर ये एंट्री हुई होगी, जहां से आपने पोस्टिंग करी है। ऐसे ही जब आप एंट्री करी है आपने कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहां पर कैश के सामने लेजर फोलियो वो पेज नंबर लिखा होगा जिस पेज पर कैश का लेजर बना हुआ है, और कैपिटल के सामने वो पेज नंबर लिखा होगा जहां पर कैपिटल का लेजर बना हुआ है। तो ये एक तरह से इंडेक्स का काम करते हैं। हम जर्नल से लेजर ढूंढ सकते हैं, लेजर से जर्नल ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप पेज नंबर डालोगे और वो जहां पर कैपिटल का लेजर बना होगा वो पेज नंबर खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है फोलियो का काम आता है। अब नेक्स्ट लेजर बनाते हैं। आप कोई सीक्वेंस नहीं है कि किसी सीक्वेंस में लेजर बने, लेकिन आप ये कोशिश करें कि आपकी एंट्री में जिस सीक्वेंस में आ रहा है उसी सीक्वेंस में बना लें। उससे क्या फायदा होता है कि कोई लेजर छूटता नहीं है। तो अगली एंट्री में आपका है परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का लेजर हम बना चुके हैं, तो परचेज अकाउंट का हम लेजर बनाते हैं। अब एक आपको फॉर्मेट में ये जो हेडिंग बार बार डालनी पड़ती है, इससे एक निजात दे देते हैं कि एक हेल्प आपको दे देते हैं, एडवांटेज। ये फैसिलिटी रियल में तो नहीं होती, रियल में तो हेडिंग डली हुई आती है, बुक्स आती हैं और सब अलग अलग पेज पे लेजर बनते हैं। आप एक पेज पे जितने लेजर बनाएं, फर्स्ट पेज पे तो ये हेडिंग डालें, बाकी किसी में फर्स्ट लेजर में हेडिंग डालें, फिर सेकंड पेज जब स्टार्ट करें तो सेकंड पेज में जो पहला लेजर है फिर उस पर हेडिंग डालें, बाकी पे हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू सेव द टाइम, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, लेकिन बाकी चीजें नहीं छोड़ेंगे आप। 2015 एक पेज पर ये फैसिलिटी सिर्फ आपको मिलनी है कि पहले में हेडिंग डाल दो और जिस पेज पे जितने लेजर आ रहे हैं उस पर मत डालो, नेक्स्ट पेज पे फिर पहले में हेडिंग डाल दो, बाकी में मत डालो। तो पहली एंट्री में क्या परचेज आया, नहीं आया। दूसरी एंट्री में परचेज आया, आया, और क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो डेबिट साइड में हम डेट डालेंगे जनवरी 2। क्रेडिट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है कैश, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है परचेज के सामने देखें 10,000। अगली एंट्री देखें जनवरी 5, क्या उसमें परचेज आया, आया, और क्या हुआ, डेबिट हुआ। फिर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्रेडिट क्या हुआ, मोहन हुआ। अमाउंट कितनी है 6,000। उसके बाद किसी भी एंट्री में परचेज अकाउंट नहीं आया है। लास्ट एंट्री में परचेज रिटर्न अकाउंट आया है जो अलग लेजर है। अब इसे क्लोज करेंगे। अब ये दो अकाउंट तो हमने बैलेंस करेंट डाउन से क्लोज कर दिए क्योंकि ये एसेट था और ये हमारी कैपिटल है, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को आप
बैलेंस साइड डाउन से क्लोज नहीं कर सकते। टोटल किधर कम है, क्रेडिट साइड में कम है, तो क्रेडिट साइड में मंथ की लास्ट डेट डलेगी बाय। और जो गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, जो गुड्स वाले होते हैं, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों करते हैं ये आपको बाद में पता चलेगा, ये अभी टाइम है डिस्कस करने में। अभी जितना बताया जा रहा है थोड़ा सा आप रखने के टाइप से करो, और यही टोटल आ जाएगा, यही यहाँ आ जाएगा, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो यही अमाउंट बाय ट्रेडिंग में आ जाएगी।